आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज आप वाकूफ़ी से जानते हैं कि आज 55 दिन हो गए यहाँ पे CISF BSF के एस्पायरेंट हैं उनको धरना देते हुए, और भाजपा सरकार को टस से मस नहीं हो रहा। इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा हुआ? ये जम्मू कश्मीर का यूथ है, और जम्मू कश्मीर के यूथ की अगर बात करें तो जो अमीर हैं वो मर्सिडीज ऑडी में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और ये गरीब तबके के लोग, इनको कहीं ना कहीं परेशानी है। परेशानी ये है कि उनके साथ कुछ वादे किए, वो वादे भी झूठे निकले। आइए मुलाकात करते हैं इनके साथ। जनाब, आज 55 दिन हो गए यहाँ पे आप लोगों को धरना देते हुए, और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भाजपा सरकार के बाहर, ऑफिस के बाहर आप बैठे हुए हैं, कुछ देखने को मिला? भाजपा ऑफिस की तरफ से कोई रिप्लाई आया आपको? सर, रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ इग्नोरेंस आया। बार बार इग्नोर किया जा रहा है हमारे बच्चों को, क्योंकि पीसफुली जब हम बैठे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, बैठे हुए हैं चुपचाप, इन्होंने हमारा क्या करना, क्या नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हम सरकार से बार बार ये अपील करते हैं कि हमारे मुद्दों की सुनवाई हो, हमें हक मिले, हमारा इंसाफ मिले। हम बार बार इनके नेताओं का भाषण देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, जैसे जुगल किशोर जी, पहले भी कल उन्होंने एक पार्लियामेंट में गलत स्टेटमेंट दिया था, हमने उसको भी उन्हें बोला कि क्या गलत स्टेटमेंट? सर, उन्होंने वहाँ पे बोला था कि जब पार्लियामेंट में वहाँ गए कि ये जो बच्चे हैं इनको हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, हम दूसरी भर्ती निकालेंगे, नए बच्चों को भर्ती करेंगे, तो इनको हम भर्ती नहीं देंगे क्योंकि इनकी एज होगी या वगैरह जो भी। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जब आप भर्ती दोगे नहीं तो आपने वादा क्यों किया था? चलो वादा नहीं किया तो जब वैकेंसी पड़ी आप बच्चों को ऑब्जर्व नहीं करें, वहाँ पे आप जाके बोलते हो न्यू रिक्रूटमेंट निकालेंगे। अब न्यू रिक्रूटमेंट जो आएगी उसमें हम अप्लाई तो कर नहीं सकते, एवरेज हो गए, तो आप क्या करेंगे हमारे लिए? आप ये बताइए ना। जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगी वो तो प्रोसेस है, वो तो आना ही आना है, वो गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, वो BSF निकालेगी जो हमारी फोर्स है। तो वहाँ पे वो एक तरह से मिसलीड करते कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे, पहले उन्होंने बोला, फिर बाद में BSF CISF के साथ CRPF भी जोड़ दी। CRP का यहाँ पे कौन है आप मुझे बताइए? अगर CRP जोड़ दी फिर ये SSC का मसला आ जाता है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बट ये मसला सिर्फ हमारे यूटी का, BSF CISF का, तो उन्हें इस बारे में भी नॉलेज नहीं कि मसला किसका है। तो कहीं ना कहीं आप जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, जब आप स्पीच देते हैं, आपको बहुत रेयर टाइम मिलता है, व्हेन यू गॉट वेरी रेयर टाइम टू स्पीक इन द पार्लियामेंट, बिकॉज यू नो देयर आर मैनी मेंबर्स इन द पार्लियामेंट हु नो टू स्पीक एंड हु वांट टू स्पीक देयर अबाउट देयर स्टेट और यूटी। तो ये बहुत ही गलत बात है, आपको इतना रेयर टाइम मिला अपनी स्टेट, अपनी यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को, बट वहाँ पे आपने जाके मिसलीड कर दिया। बच्चों का आपने मुद्दा ही नहीं रखा, आपने बोल दिया कि हम दूसरी भर्ती निकालेंगे तो उनको भर्ती करवाएंगे। हमें क्या प्रॉफिट मिला? हम यहाँ पे पागल हैं जो इतनी देर से बैठे, और आज उनका न्यूज़ स्टेटमेंट हम देखते हैं, वो वहाँ पे बोलते हैं कि अवरेज जो बच्चे हो गए उनकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मतलब कि डायरेक्टली उन्होंने हमें कट ऑफ कर दिया, बाहर निकाल दिया कि इनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप मुझे बताइए, ओके वी गॉट इट कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, भर्ती में एवरेज हो गए, जो भी वट एवर इट इज़, ओके हमने मान लिया। लेकिन आप मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? एवरेज अगर बच्चा हो, भर्ती का 1 साल का प्रोसेस होता है, आपने 4 साल भर्ती में लगा दी, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का दोष है या बच्चों का? बच्चे तो अपनी मर्जी से नहीं ना, बच्चों ने अपना जिस साल उनका पेपर हुआ, रिटर्न हुआ, मैडम उन्हें दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हम कुछ जंग नहीं ना लड़ सकते कि आप जल्दी कीजिए। तो बाद में उन्होंने दोषी ठहरा दिया किसको? बच्चों को, कि एवरेज हो गया, हम क्या कर सकते हैं? फिर बोलते हैं कि जो जिनकी बच्चों की एज पड़ी हुई है उनके लिए भी ये नहीं बोला कि उनको इसमें अप्लाई अब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको बोलते हैं कि हम न्यू रिक्रूटमेंट निकालेंगे ताकि वो फॉर्म अप्लाई कर पाए और मतलब पास आउट कर पाए। तो आप मुझे बताइए, आपने दिया क्या? रिलैक्सेशन कहाँ पे दी? आप डायरेक्टली मिसलीड कर रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं, आपको पता ही नहीं मामले का। हम यहाँ पे इसलिए थोड़ी बैठेंगे कि आप दोबारा भर्ती निकालें। आप क्या अमेंडमेंट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि एज को बढ़ा दिया जाएगा जनरल के लिए, SSC के लिए, कि हम क्योंकि एवरेज हो गया हम, तो वो बोलते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन तब कब थे? जब 1 साल का प्रोसेस होता, आपने 4 साल लगा दिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मिसलीड करने वाली बात है। आप MP हैं, आपको इतना यहाँ से चुन के हमने पार्लियामेंट में भेजा और आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं गुस्सा आता है और दुख उससे ज़्यादा होता है कि किस MP को हमने चुना। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आप जब पढ़ लिख के वहाँ जाते हैं, तो अगर उनकी पढ़ाई कम है, अगर उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तो हमें वहाँ पे होना चाहिए। हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी जो भी एस्पायरेंट है या कैंडिडेट, वी आर जस्ट एस्पायरेंट ऑफ BSF और एज अ नॉर्मल बीइंग। तो हम उनसे बोलना चाहते हैं, कहने के हमें अपने ऊपर प्राउड होता है यार कि हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप हमारे साथ डिबेट कीजिए,
हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप हमसे कीजिए, देखते हैं कौन की बाजी मारता है। तो ये कहने की गलत बात है। आप जब भी कोई बात बोलते हैं उसको सोच समझ के आपको बोलिए। क्या लगता है आज 55 दिन हो गए आपको यहाँ पे लगातार जी सर। धरने देते हुए, जी सर। आपको क्या लगता है ये भाजपा सरकार के नेता जिन नेताओं ने आपके साथ वादा किया था, वादों पर उतरेंगे कि नहीं? सर कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ अ होप देयर इज़ अ वे। होप पे कायम है, होप पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारी बातों की सुनाई होगी, लेकिन इनके नेता ही अजीब स्टेटमेंट देते हैं। अभी इनकी एक वीडियो देखिए, वहाँ पे ये दिखाएंगे, अजय जी दिखाएंगे, पार्लियामेंट में एक कहानी सुनाने का टाइम है इनके पास, स्टोरी सुनाने का टाइम है, पता नहीं कौन कौन सी, लेकिन बच्चों का मुद्दा रखने का टाइम नहीं। जब 55 दिन से 55 डेज से विदाउट एनी शेल्टर, विदाउट एनी फूड, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, स्टारवेशन की, न्यूट्रिशन की, वाटर की, एवरीथिंग हमने फेस किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस की, खाना तक नहीं था। अब तो सिविल सोसाइटीज हेल्प करें, दैट इज अ वी आर स्टैंडर्ड हेयर, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? हमें आज थी सरकार से, आज सरकार ने लेकिन हमें डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से। तो आपको बीएसएफ सीआईएस के एस्पायरेंट इन्होंने खास लफ्जों में कहा कि आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिलेगा। देखने को ये मिलेगा, अगर ये लोग जम्मू कश्मीर का यूथ परेशान है, इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है, तो नाज़रीन ये कहाँ का इंसाफ है? ये जम्मू कश्मीर का यूथ है और जम्मू कश्मीर का आने वाला फ्यूचर है। ये इंसाफ नहीं है, इंसानियत नहीं है। आपके घर में भी बच्चे हैं, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो नज़र डालिए। ये 55 दिन हो गया घर से बाहर। आपका बच्चा एक दिन घर से बाहर निकलता है तो फ़ोन कॉलें करते हैं, ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिनके बच्चे आज 55 दिन हो गए घर से बाहर, उनके घर में क्या हाल है? ये कहाँ से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार से लोग हैं, दूर दराज के जो लड़के हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ है, कहीं ना कहीं परेशान है। जो इनके साथ खोखले और झूठे वादे किए गए थे वो आप लोगों के सरासर उतर रहे हैं। आप जुड़े रहें JK यूट्यूब।